फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में बड़े मूव की तैयारी दिख रही है जो हमारा प्राइस एक्शन बता रहा है। आज के दिन आप स्टॉक को देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक ने थोड़ी सी तेजी दिखाई है 2.05% की, लेकिन अगर इसी स्टॉक को आप एक महीने में देखेंगे तो 31% का शानदार रिटर्न दे चुका है। 31% का रिटर्न मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन मेरे लिए बहुत है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो लेवल है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर अगर हम चलते हैं तो बड़ी तेजी के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर रिटेस्टमेंट की जो बात हमने पिछले वीडियो में की थी, वो रिटेस्टमेंट मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है और स्टॉक अब यहाँ से उड़ सकता है। यहाँ पर आप बाउंड वीक हाई देखेंगे तो 128 रुपये 25 पैसे का है और यहाँ पर हाई 125 रुपये 75 पैसे का है। 128.25 हमारा 129 रुपये का टारगेट था, जिसे ये कल के दिन ही छू के आया है, लेकिन अब आगे बड़ी तैयारी दिख रही है। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस स्टॉक को मैं कब से कवर कर रहा हूं और उस समय स्टॉक किस लेवल पे था और आज किस लेवल पे है। सो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो सेक्शन मेरा आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल पहले हमने इसे कवर किया था, लेकिन उस समय बहुत कम लोग हमारे चैनल पे थे, जिसकी वजह से व्यू भी नहीं आया है। लेकिन व्यू नहीं आने का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ा है। मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है और अच्छा खासा फायदा अभी भी हमें बन रहा है। बीच बीच में कई बार हमने प्रॉफिट बुक भी किया है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं 10 साल और 5 साल में भरोसा नहीं रखता हूँ। हर रेसिस्टेंस के ऊपर मैं लगभग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूँ, तो उसके बाद जैसे स्टॉक डाउन आता है उसके बाद फिर से बाय करके चलते हैं। मतलब ये है कि स्टॉक को मैं छोड़ता नहीं हूं, स्टॉक को पकड़ के रखता हूं, लेकिन प्रॉफिट बुक भी जरूर करता हूं। साथ ही यहां पर आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, आज से हमने 5 दिन पहले बनाया था, जिसके अंदर में अच्छे खासे लोगों ने देखा भी है। तो चलिए यहां से चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझते हैं कि आगे क्या मूवमेंट आ सकती है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि स्टॉक सही का खूबी है कि कारण के साथ आपको बताता है कि यह मूव क्यों आ सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली पंजाब नेशनल बैंक का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है और जैसा कि हमने वीडियो में देखा है, आज से 5 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था। मतलब कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस है 117 रुपये 85 पैसा, इसका जो ब्रेकआउट हुआ था इसके ऊपर में हमने वीडियो बनाया था और इस वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। हमने रिट्रेसमेंट की बात कही थी कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से स्टॉक 1 या 2 दिन ऊपर जा सकता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आएगी और उसके बाद जो स्टॉक निकलेगा आपको अच्छी तेजी दिखाएगा। और ये अच्छी तेजी क्यों दिखाएगा, ये आपको वीकली और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे पता चलेगा। तो जल्दीबाजी करके स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 5वां कैंडल हमारा ये है, इसने ब्रेकआउट दिया। हमने रिटेस्टमेंट की बात इसके ऊपर में की थी और फाइनली 2 कैंडल आप देखिए 2 दिन इसने रिटेस्टमेंट किया है और रिटेस्टमेंट के साथ में जो अच्छा इंडिकेशन दिया है वो नीचे है। यानी कि जब ये इसे ब्रेक करके ऊपर चला गया 117 रुपये 85 पैसे को, मतलब अब ऊपर से नीचे आएगा तो 117 रुपये 85 पैसा इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है और सपोर्ट के ऊपर में आपको एक हैमर कैंडल दिख रहा है। केवल हैमर कैंडल देखने से काम नहीं चलता है, इसके कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ पर आज का जो ये कैंडल बना है, बेशक छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर रैली आ सकती है। अब यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर सकता है। क्यों रिवर्स कर सकता है, तो आप हैमर कैंडल का क्लोजिंग देखिए और इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए। मतलब पूरी तरह से हैमर कैंडल के ऊपर में ही ये क्लोज हुआ है, यानी कि यहाँ से इंडिकेशन साफ है कि तेजी आ सकती है। लेकिन कल के दिन हमें देखना क्या है, कल के दिन हम ये देखेंगे कि स्टॉक का जो ये हाई है, जो इसने आज से 3 दिन पहले ये हाई बनाया था, इसे जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद तूफानी रैली आ सकती है। क्यों, वो हम देखेंगे वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। लेकिन इससे पहले इसका RSI देखिए 76 का है, वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ है, मूविंग एवरेज भी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, मतलब तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो चलिए हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मूवमेंट दिख रही है। देखिए यहाँ आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि 117 रुपये 85 पैसे का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर ये रिटेस्टमेंट 1 वीक में दिखाई दे रहा है। मतलब अब ये हैमर कैंडल कहेंगे तो ये हैमर कैंडल नहीं है। हैमर कैंडल में कम से कम बॉडी से 2 गुना इसका नीचे का शैडो होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। इसके ऊपर अगर ये बनता तब हम इसे हैमर कहते या फिर हैंगिंग मैन पैटर्न कहते, लेकिन इन दोनों में से अभी फिलहाल कोई नहीं है। यहाँ पर इसे हम दोजी कैंडल कह सकते हैं और ट्रेंड के बीच में अगर दोजी कैंडल बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। साथ ही अगर आप इसका RSI देखें तो 86 का दिखाई देगा, वॉल्यूम में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है
और मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, मतलब शेयर में तेजी रह सकती है। अब टारगेट जो हमने दिया है वो क्यों है वो आपको मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में पता चलेगा। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये टारगेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और अब तेज रैली क्यों आ सकती है। अब देखिए, जैसे कि हमने बात किया था कि 2 साल पहले से हमने कवर किया है, तो आप यहाँ से कैंडल को गिन सकते हैं, वीडियो को पॉज करके गिन लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये जो जोन है, इस जोन पे हमने बात की थी कि यहाँ पर अब शेयर निकल सकता है, जब इस जोन के आसपास घूम रहा था तब। लेकिन यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को टच किया और वापस नीचे आया, तो फाइनली ये जोन हमारा बना था बाइंग जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने पहले से ही मार्क कर रखा है हमारा सपोर्ट है, और सपोर्ट के बाद ये जो एक कैंडल बनी जिसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडल कहते हैं, उसके बगल में एक कंफर्मेशन आया, लेकिन इसके ऊपर में हमने बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो ये तीसरा कैंडल बना, इसने बिल्कुल कंफर्मेशन दे दिया था कि यहाँ से अब तेजी आ सकती है। और फाइनली आप देखिए, यहाँ से स्टॉक निकला और ऊपर का जो हमारा ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट जहाँ भी होता है और ब्रेकआउट अगर सही है उसका पता लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसका रिटेस्टमेंट जरूर आएगा। तो फाइनली यहाँ पर आप देखिए हुआ क्या है, इस लाइन का ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने, रिटेस्टमेंट करने के लिए यहीं तक आया है, हमारे ट्रेंड लाइन को टच किया और टच करके फिर यहीं से रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि ये ब्रेकआउट फेक नहीं है, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। साथ ही यहाँ पर मूविंग एवरेज ने भी कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ से क्रॉसओवर हो चुका है, स्टॉक में तेजी आ सकती है। साथ ही आप इसको भी देखिए, तो ये भी पहले 50 के नीचे चल रहा था, उसके बाद ये 50 के ऊपर इसी जोन में आया है, यानी कि सारा कंफर्मेशन बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद इसके अंदर शानदार तेजी मिली, और उसके बाद की तेजी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तेजी आई है। मतलब टोटली ये मूवमेंट हमने कैप्चर किया है और आगे भी अच्छी मूवमेंट मिलने की उम्मीद है। मतलब अगला टारगेट 145.20 का है, और उसके बाद का अगर आप टारगेट देखेंगे तो 164.80 का टारगेट है, जो मुझे लगता है कि अब यहाँ से हमें मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, मतलब ब्रेकआउट सही है। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी मुझे बहुत जरूरी लगी थी, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुंच सके और इसका फायदा उठा सके। और आपके मन में कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पूरा स्टॉक से फैमिली आपके कमेंट का इंतजार करता है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।